We have Dr. Areej Haroon on the set. She's a general physician and diet and weight management consultant. Welcome to the show. कैसी हैं आप? ठीक है, हम 2025 शुरू करने से पहले एक्सपर्ट्स को लाएंगे कि ताकि हम अपने फिटनेस गोल्स को बहुत अच्छे से मीट करें. एंड व्हाट बेटर देन हैविंग यू राइट ऑन बोर्ड. आज हम आपसे पूछेंगे रीच व्हाट आर द फिटनेस ट्रेंड्स ऑफ 2024 जो आपको लगता है अच्छे थे और कुछ ऐसे थे. अच्छा देखो, फिटनेस ट्रेंड्स ना इतने अरसे से कुछ ओवरलैप भी कर रहे हैं. ओवर द इयर्स दे हैव स्टेड देयर, वहीं पे चल रहे हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो फैट डाइट्स की तरह नए आते हैं. अच्छा, अभी इस दफ़ा एक तो आई वुड टॉक अबाउट के जो हम लोगों को वो शॉर्टकट्स मिल गए हैं थोड़े से. इंजेक्टेबल्स आ गए हैं. तो एक हाइप आई स्पेशली इन द लेटर हाफ ऑफ 2024. ऐसे था जैसे वो मशरूमिंग होती है ना किसी चीज़ की. तो इट स्टार्टेड देन देयर वाज लाइक कीटो की थोड़ी सी चेंजेस आए विद वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ कीटो नाउ, जिसमें हम लोगों ने फैट के कंटेंट के साथ वी हैव इंट्रोड्यूस कि हम वेजीज भी दे रहे हैं. पहले तो बिल्कुल ही नो कार्ब करके नो कार्ब था, बट कीटो वाज आल्सो गिविंग अ लॉट ऑफ हार्ट इश्यूज टू पीपल. नहीं, बिकॉज इट इंक्रीज द ट्राइग्लिसराइड्स ना. आप उसकी वजह से वो प्रॉपर वाली कीटो जो थी, जो हम लोग डॉक्टर्स करते हैं, हम एपिलेप्टिक पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, वो तो चली गई, वो ऑब्सोलीट हो गई है. बिकॉज ऑब्सोलीट तो नहीं कहेंगे, बट वी कैन से दैट इट हैज़ टेकन अ बैक सीट बिकॉज लोगों को अब हेल्थ बेनिफिट्स पता चल गए कि नहीं, हमें खाने कार्ब्स भी चाहिए हमें. तो ये ट्रेंड्स ज़्यादा रहे. बाकी जो डाइट्स चलती आ रही हैं, जैसे देयर वर सम डाइट्स जो हमेशा चलती आ रही हैं कि हम प्रोटीन पे फोकस करते हैं. देन और अब तो लेकिन जो लेटेस्ट है और जो मैं कहती हूँ, आई एम अ लाइफस्टाइल एक्सपर्ट एज वेल ना. तो लाइफस्टाइल जो है ना, दैट हैज़ बिकम द मेन रोल. दैट हैज़ टेकन द मेन रोल. ये आगे जाके लाइफस्टाइल ही हम लोगों को करेगा कि लाइफस्टाइल मीन्स कि आपका सोशल, आपका इमोशनल, आपका फिजिकल, आपका ऑक्यूपेशनल, एवरीथिंग शुड गो इन सिंक. इट शुड बी वेरी होलिस्टिक. It should be that's the, और ये अभी क्योंकि बीच में ये थोड़ी जो ना अप्रोच चेंज हो गई थी. We were like हमें बस फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर वर्क करना है. Absolutely. But now this is changing and hopefully next now we're also understanding कि फिजिकल कुछ भी नहीं है अगर आप दिमागी तौर पे सही नहीं हो. एंड अगर देखो आपकी मेंटल हेल्थ जो है, अभी हम लोग भी सेलिब्रेट मेंटल हेल्थ डेज एज वेल. उसकी रीज़न यही है कि हम लोगों को आइडिया हो गया कि मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपकी फिजिकल हेल्थ में एज वेल. एब्सोल्युटली. एंड यू नो डॉक्टर रीज, आई लव टू आस्क यू एज वेल. हम जिन इंजेक्शंस की पहले बात कर रहे थे, देयर आर बंच ऑफ गर्ल्स आई नो जिनको एक्चुअली डायबिटीज़ नहीं है एंड दे आर एक्चुअली taking these injections. तो उसके क्या side effects हो सकते हैं? अच्छा देखो, ये basically I'll take the generic name. Okay. That's the semaglutide. That's they are GLP analogs, जो कि हमारी बॉडी में आप सोच सकते हो कि एक तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी तरह वर्क करते हैं. उससे एपेटाइट आपकी थोड़ी सप्रेस होती है, आपकी बॉडी फैट बर्न करना शुरू करती है. दैट्स अ गुड थिंग. बट आप कभी भी कुछ भी करते हो तो हम लोग एज डॉक्टर्स कहते हैं वी नीड टू सेलेक्ट द पेशेंट. क्राइटेरिया होता है, इफ़ दैट पर्सन फिट्स, फिर हम प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं. इट्स लाइक अगर अच्छा फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है, तो वी एडवाइस. अब प्रॉब्लम ये हुई है कि जब ये वेट लॉस का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों ने सिर्फ कहा कि वेट लॉस हो रहा है. ओह माय गॉड, इट्स गोइंग सो रैपिडली, तो हम लोग यूज करना शुरू. एंड दिस वाज एक्चुअली अ ट्रेंड दैट लिटरली कॉट ऑन इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024. लास्ट हाफ में कह सकते हो, बिकॉज हम लोग जून जुलाई से वी वर सेइंग कि ये बहुत ज़्यादा एकदम से. अच्छा, डॉक्टर्स वर राइटिंग इट बिकॉज उनको लगता था पेशेंट की नीड है, बिकॉज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास अब जाएँ तो जरूर एडवाइज इट. लेकिन जब हमारे यहाँ क्योंकि ओवर द काउंटर बहुत इजीली हर चीज़ मिल जाती है, तो लोगों ने धड़ाधड़ ख़रीद के लगाना शुरू कर दी. एंड इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह हैं कि एक तो फर्स्ट यू हैव टू टेक द प्रॉपर हिस्ट्री कि आपके कोई कैंसर्स की हिस्ट्री ना हो फैमिली में, स्पेशली थायराइड कैंसर्स की, कोई पेनक्रियाज की डिजीज़ की हिस्ट्री ना हो. अच्छा. बिकॉज इट हैज़ रिस्क कि थायराइड कैंसर्स बढ़ा देता है, फिर पेनक्रियाटाइटिस बढ़ा देता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज जो है वो ज़्यादा रिस्क हो जाती है. इंटरेस्टिंग. देन when you're taking this medicine, आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो इट कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड शुगर्स आपकी लो हो जाती हैं. तो आप किसी जिसको पता नहीं है कि मैंने क्या खाना है, क्या करना है, वो समझ रहे बस मैं लगा दूंगा और उसके बाद मेरा वेट लॉस पतला हो जाऊंगा. तो उसमें ये कि आपको जब शुगर लेवल्स ड्रॉप होते हैं, वो इमरजेंसी होती है, कोई भी गिर सकता है, बेहोश हो जाएगा, तो क्या करेंगे. और किसी को हिस्ट्री नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, कितनी डोज पे लगा रहे हैं, उसकी डोज एक्चुअली वेरी डेंजरस. इट्स डेंजरस. सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस. सो डॉक्टर रीज, इफ आई हैड टू आस्क यू द टॉप 5 डाइट्स जो इस साल की, लेट्स से सक्सेसफुल डाइट्स दैट पीपल कैन फॉलो, व्हाट वुड दे बी? देखो, अगर आप मेरे पेशेंट की, मेरी अपने एक्सपीरियंस पे देखो, एक तो आई ऑलवेज कीप द हाई प्रोटीन डाइट्स ऑन टॉप, देन द मेडिटेरियन डाइट्स. हाँ, क्लासिक है. और वो उसका सब में
लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो होता है कि हम शायद सिर्फ गोश्त ही खाएंगे, लेकिन यू कैन ऑलवेज हैव अदर ऑप्शंस। देन मेडिटेरियन डाइट इज देयर। अच्छा, एक डैश डाइट है जो हम लोग बेसिकली दैट इज डाइटरी एडेप्टेशंस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ठीक है। एंड देन देयर इज अ मर्ज ऑफ दीज टू, मेडिटेरियन एंड डैश डाइट, इसका एक मर्ज आता है, अच्छा, माइंड डाइट, एंड दैट इज बेसिकली कि वो इन दोनों को मर्ज करके देन दे यूज इट टू स्टॉप द न्यूरोजेनरेटिव डिले, यानी करते हैं कि एंजाइमर्स हैं या किसी को डिमेंशिया हो रहा है, तो हाउ कैन वी डिले दैट और हाउ कैन वी स्टॉप दैट। How interesting. I like how every diet is connecting with your mind, body and soul. This is mind diet. ये बेसिकली लाइफस्टाइल में ना इस पे बहुत हम लोग फोकस करते हैं, बिकॉज आजकल अगर आप देखो तो अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स बहुत होना शुरू हो गए। Yes. तो उसकी वजह से it's important. तो देयर इज माइंड डाइट एंड देन यू कैन से कि आप ये जो मिक्स डाइट्स आती हैं, जो आप कस्टमाइज डाइट्स बनाते हो हर एक की रूटीन के अकॉर्डिंगली, वीगन बहुत चल रही है आजकल, लाइक लोग दे आर ऑल गोइंग प्लांट बेस्ड, उसमें वो किसी तरीके का भी, जैसे लोग जो वेजिटेरियंस होते हैं दे समटाइम्स टेक एग्स, बट वीगन वाले तो दे लाइक नॉट, नो एग्स, नो डेयरी, एवरीथिंग, तो वो भी बहुत ट्रेंड में आई। बट वी हैव प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स एज वेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? देयर आर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, बट सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे B12 जो होती है वो सिर्फ आपको मीट एंड डेयरी से मिलती है। तो मीट कुड बी रेड और वाइट एंड डेयरी इज लाइक दूध, दही और ये, तो B12 आपको नेचुरली अक्रिंग कहीं से नहीं मिलेगी। हाँ, अगर किसी में fortified foods आते हैं जैसे सीरियल्स में डाले होते हैं, that's a different, and you even get those whey powders, plant based protein powders। हाँ, बट उसके अंदर भी B12 नहीं होंगे। हाँ, अगर एड ऑन है तो एड ऑन है, then we are against क्या प्रिजर्वेटिव्स वाली कोई पैकेज की चीज़ है, तो हम चाहते हैं कि गो ऑर्गेनिक और गो नेचुरल एज जितना आप जा सकते हैं। अच्छा, one more trend that I wanted to ask you about was intermittent fasting as well। ये मतलब मुझे कभी ये ट्रेंड समझ नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। I would really love it if you can break it down for us as well। अच्छा, intermittent fasting is ना very interesting because आप अगर maintain करना चाह रहे हैं ना body weight, तो it's excellent for you if you are trying to maintain your body weight। Okay। If you are trying to lose your body weight, तब आपका at least 10 से 12 kgs weight ज़्यादा होना चाहिए। आपके ideal या BMI की जो range होती है ना, उसके upper range से 10 से 12 किलो ज़्यादा होना चाहिए। Yeah, and guys, you can figure out your BMI online as well। It's very easy। They're free calculators online। अच्छा, फीमेल्स के लिए तो मैं एक बहुत इजी सी चीज़ बता देती हूँ पाकिस्तान के हिसाब से, कि अगर आपकी हाइट 5 है तो आप 48 से 52 होंगे, लाइक, एंड 50 विल बी योर आइडियल वेट। 5'1" है आपकी हाइट तो 51 विल बी योर आइडियल वेट, तो प्लस माइनस 2 kgs होता है। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। हाँ, ये फीमेल्स के लिए सही है, मेल्स के लिए भी थोड़ा सा भी एड ऑन प्लस 5 kgs, बिकॉज मेल्स की हाइट बिल्ड ज़्यादा होती है, मसल मास ज़्यादा होता है। तो ये फीमेल्स को तो बहुत आसान कर दिया, घर पे बैठी हुई सारी खवातीन, लाइक हमें अगर आप 5 फीट की हैं तो आपका आइडियल शुड बी 50 kgs, प्लस माइनस 2 kgs ऊपर नीचे हो सकता है। जबरदस्त, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट, दैट्स अ लवली वे टू पुट इट। ये इजी वे है, नहीं कि अगर एवरीवन, इट्स लाइक लर्निंग द मैथ टेबल्स इन अ शॉर्टकट, ये वही वाली बात हो गई। अच्छा, अब ये है कि वेट लॉस होता है इससे? इंटरमिटेंट से होता है, वही बात है, अगर आपका 10 से 12 kg ज़्यादा है तब आपका हो जाएगा, और उसमें भी शर्त है कि आपका जो BMR है, यानी कि जो रेस्टिंग आपको चाहिए कैलोरीज, वो आप पूरी करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा। और जिनका वेट नॉर्मल रेंज में है, आई डोंट एडवाइस, अगर मेंटेन करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा। मैंने बल्कि देखा है कि जो बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट करते हैं, देर ऑन आइडियल वेट वो गेन करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग द टोटल BMR। तो वो, बट डॉक्टर रीच, दैट्स अनदर कॉन्सेप्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग एज वेल, कि आपकी बॉडी एक स्टार्वेशन मोड में जाके फैट स्टोर करना शुरू कर देती है। ये होता है, राइट? दैट इज बिकॉज आप स्ट्रेस दे रहे हो अपनी बॉडी, स्ट्रेस दे रहे हो, वो इस तरह स्ट्रेस होगा तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा,